हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं लॉ IQ चैनल। और आज हम इसमें देखेंगे कि आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है। तो फिर सबसे पहले देखते हैं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो उसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले न्यूज़ है कि दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर लगनी चाहिए आजीवन रोक। सुप्रीम कोर्ट ने से अनुरोध किया गया है कि अदालत में से दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए। सजा पूरी करने के बाद सिर्फ 6 साल के लिए चुनाव लड़ने की अयोग्यता के कानून को चुनौती देने वाली याचिका का समर्थन करते हुए न्यायमित्र वरिष्ठ वकील विजय हजारिया ने क्या किया, शीर्ष अदालत में दाखिल रिपोर्ट में कहा है कि कोई व्यक्ति दोषी ठहराए जाने के बाद किसी विधायी संस्था का पद धारण करने के अयोग्य हो जाता है, जबकि दोषी ठहराए जाने पर विधायी संस्था में पद धारण करने की अयोग्यता का कानून बनाने वाला खुद दोषी होने पर सिर्फ एक सीमित समय के लिए अयोग्य माना जाता है, और कानून निर्माताओं को विधायी संस्था में पद धारण करने वाले से ज़्यादा पवित्र होने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोग्यता का समय सीमित करने का कानूनी संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। तो ये आप जो है अगर पूरी न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं या पूरा देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप बाद में भी आराम से पढ़ सकें। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे है कि राजस्थान के मंत्री बोले हैं कि जो कोटा में जो छात्र आत्महत्या करते हैं उसका कारण वो अफेयर बता रहे हैं। राजस्थान के कोटा में छात्र छात्राओं के आत्महत्या के कारणों को लेकर प्रदेश के शासन मंत्री शांति धीरावाल ने विवादित बयान किया। उन्होंने कहा कि छात्र और छात्राओं का आत्महत्या का कारण लव अफेयर प्रेम को बताया। कहा है कि जिन छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की, बाद में उनके अफेयर से संबंधित पत्र मिले। तो आत्महत्या करने वाले छात्रों के पिता बोले, सबूत हो तो दिखाइए। कोटा में अब तक 25 विद्यार्थी क्या कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। पुलिस पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पुलिस है वो पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से कहा है कि किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी ना करे। कोर्ट ने कहा है कि जब दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो इस आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता कि वो ग्रीन है कि नहीं। यानी कि इस बार दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण रोक है, पूर्ण प्रतिबंध है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ है, सबूत से छेड़छाड़ के पहलुओं को हल्के में ना ले सरकार, ले सकती अदालत। कोर्ट ने कहा है नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या के मामले में आरोपित शशांक जादौन की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति तुषार राव गंडेला की पीठ ने कहा है कि सबूतों में छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने के पहलू को अदालत द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आरोपी सुशांत ने कहते हुए जमानत की मांग की कि वह जून 2017 में न्यायिक हिरासत में है। मामले में कुल जो है 79 गवाहों में से अब तक सिर्फ 34 गवाह ने ही जिरह हो सकी है। विधानसभा के पेपरलेस होने से प्रति वर्ष बच रहे हैं 340 करोड़ रुपए। और ये क्या है मामला कि कागज रहित कामकाज को बढ़ावा देने के लिए गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना को बुधवार को लागू कर दिया है। विधानसभा के पेपरलेस होने से प्रत्येक वर्ष जो है 340 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा रही है। और संसद और विधानसभा में पेपरलेस करने की परियोजना का केंद्र का बजट 673.94 करोड़ है। परियोजना में करोड़ों रुपए की कागज और अन्य दस्तावेज के खर्च की होगी बचत। पेपरलेस होने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल। यानी कि अगर पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहला पेपरलेस राज्य कौन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 2014 में कार्यक्रम लागू करने पेपर रहित कामकाज करने वाला पहला राज्य बना है। इसे लागू करने की कुल लागत 8.12 करोड़ रुपए आई थी। हिमाचल विधानसभा के अनुसार इसे लागू करने के पूर्व विधानसभा में कागज की वार्षिक खपत 5.08 करोड़ रुपए की थी, जो 6096 पेड़ों के बराबर है। यदि मुद्रण, डाक, जनशक्ति आदि सहित संपूर्ण
लागत को शामिल किया जाए तो वो का खर्च आता था, जो अब नहीं है, यानी कि हिमाचल सबसे पहला देश है। NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT की इलाहाबाद बेंच में, यानी इलाहाबाद की बेंच में जो NCLT है में 3 अक्टूबर से नहीं होगी वर्चुअल सुनवाई। बेंच में जो है 3 अक्टूबर से मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार VK की ओर से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया। इसके मुताबिक ट्रिब्यूनल में फिजिकली सुनवाई की जाएगी, वर्चुअल मतलब कि वीडियो से जो हम कोर्ट में उपस्थित होते हैं। सुनवाई बंद होने पर वकीलों की मिलीजुली प्रक्रिया है, कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उसका विरोध कर रहे हैं। स्तरीय IICC का 17 को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के बाद अब विश्व स्तर का एक और सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र IICC बनकर तैयार है। यह केंद्र नई दिल्ली के द्वारका में है। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ICC का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में किया जाना है। पहले चरण का काम पूरा हो गया है चरण का, जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आगामी 1 अक्टूबर को इस सम्मेलन में प्रदर्शनी केंद्र का संचालन शुरू हो जाएगा। यह शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर की तरह का विश्व स्तरीय प्रदर्शनी केंद्र होगा। प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से एकल दस्तावेज के रूप में मान्य, यानी कि आधार बनवाना हो या पासपोर्ट, बस जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें कहा गया है कि आधार कार्ड बनवाना है या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना हो या मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना हो या फिर विवाह पंजीकरण कराना हो या सरकारी नौकरी चाहिए, अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 में क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। देश भर में 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है, यानी कि अब कुछ भी काम होगा तो आप जन्म प्रमाण पत्र से कर सकते हैं। बहुविवाह प्रतिबंध कानून के मसौदे के लिए समिति गठित हुई है। असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह यानी कि एक से अधिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्यपाल गुलाम चंद कटारिया ने समिति की गठन के बारे में एक अधिसूचना जारी की कि असम में महाधिवक्ता जो हैं उन्होंने राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता को कानूनी सलाहकार एवं अन्य गृह विभाग के सचिव शामिल है। कानून का मसौदा तैयार करने के अलावा समिति अन्य पहलुओं पर भी गौर करेगी, जैसे झूठी पहचान के आधार पर अंतर धार्मिक विवाह में निपटारा, बाल विवाह के मामले में काजी की भूमिका। समिति के सदस्य विधि आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है, शाह ने कहा है। हिंदी दिवस पर, कल हिंदी दिवस था, उससे कोई नहीं कुछ नहीं होता, चलनी है इंग्लिश ही है। गृह मंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश, देशवासियों को दी शुभकामना। कहा हिंदी की भारतीय भाषाएं सैन स्पर्धा थी और ना कभी हो सकती है। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने बताया हिंदी के 5 पसंदीदा शब्द। स्वच्छता की सेवा अभियान, पेयजल और स्वच्छता विभाग, आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय शुक्रवार से पूरे देश में स्वच्छता अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान की थीम है कचरा मुक्त भारत। इसके केंद्र में है संपूर्ण स्वच्छ गांव। साफ सफाई को प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली बनाना है। इस साल के अभियान में स्वच्छता के लिए श्रमदान सबसे बड़ा आधार है। कोशिश पूरे देश में सफाई का ऐसा वातावरण बनाना है कि स्वच्छता स्पष्ट रूप से नजर भी आए। कॉलेजियम में की हाई कोर्ट में 18 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है
और ज्ञानवाणी सर्वे में मिले साक्ष्य जिला प्रशासन को सौंपने का आदेश है। मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिला जज ने दिया आदेश। ऐतिहासिक एवं हिंदू धर्म के चिन्हों को बैन की सूची। अयोध्या में श्री राम मंदिर के साथ ही सवरेगी हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में पंचायत शीर्ष महंत समान साक्ष्य एक को सजा देकर अन्य को नहीं छोड़ सकता। किसी अपराध में यदि अभियुक्त के खिलाफ एक जैसे साक्ष्य हों तो न्यायालय एक को दोषी ठहराकर अन्य को दोष मुक्त करार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात डकैती के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के सजा के ऐलान पर कही। डकैती के इस मामले में हत्या भी हुई थी। इसमें दोषी ठहराए गए अपराधी की 10 वर्ष के कारावास की सजा का ऐलान किया गया। शीर्ष न्यायालय ने कहा, इस मामले में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ समान प्रकृति के साक्ष्य हैं, इसलिए दोषी ठहराए जाने की और सजा के ऐलान में समानता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए, न कि न्यायालय को सजा के ऐलान में भेदभाव करना चाहिए। करना है तो बात जो है उससे बंद कर दो, वीके सिंह ने बोला। ये होता है अगर मान लो किसी को किसी से अलग करना है तो उससे बात बंद कर देते हैं। तो यही वीके सिंह ने बोला है कि अगर पाक को अलग थलग करना है तो बात बंद करें। निपाह संक्रमण के कारण कोझिकोड में शनिवार को एक शिक्षण संस्थान बंद हो गया। केरल स्वास्थ्य मंत्री बोली हैं मिलकर स्थिति पर, यानी कि निपाह संक्रमण एक वायरस फैल रहा है केरल में और जिसकी वजह से वहाँ के शिक्षा संस्थान जो है बंद करे जा रहे हैं। 1000 से अधिक लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी को दिया है दान। इसके नेक्स्ट है ऐतिहासिक दिन। सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमों को अब मिल सकेगी ऑनलाइन जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता को एक और कदम बढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों और निस्तारण किए गए मुकदमों का रियल टाइम डाटा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रेड NJDG पर उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर भी NJDG का एक आइकन जो है उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करते ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों का वर्षावार और श्रेणीवार ब्यौरा मिलेगा। अभी तक सिर्फ देश भर के उच्च हाईकोर्ट और जिला अदालत में लंबित केसों का ही ब्यौरा मिलता था, लेकिन अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के भी जो केस लंबित हैं उनका भी मिलेगा। घरेलू कामकाज घर के काम होते हैं वो पति और पत्नी के बीच समान रूप से बटे हों। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि आधुनिक समाज में घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी पति पत्नी के बीच समान रूप से बटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, खंडपीठ ने कहा है 35 साल के पति को 13 साल पुरानी शादी खत्म करने की याचिका खारिज करते हुए कहा, पति अपने इस दावे को स्थापित नहीं कर पाया कि उससे अलग रह रही पत्नी उस पर क्रूरता कर रही है। पति ने 2018 में याचिका दायर कर तलाक मांगा था। या तो दंपति की शादी 2010 में हुई थी। पति का कहना है कि पत्नी हमेशा अपनी मां से ही फ़ोन पर बात करती रहती है और घर का कोई काम नहीं करती है। वही पत्नी ने दावा किया है कि उसे ऑफिस में लौटने पर ज़बरदस्ती घर का सारा काम कराया जाता है। मायके वालों से बात करने पर अपशब्द कहे हैं। कई दफ़ा उसे शारीरिक प्रताड़ना भी दी गई है। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पति पत्नी दोनों को नौकरी पेशा थे और पति चाहता था कि पत्नी को घर का सारा काम करे, जो उसकी पिछड़ी सोच का नतीजा है। अच्छा, एक इसमें डेली एक आता है, अहंकार पतन की पहली सीढ़ी क्या होती है। अगर किसी का पतन होना है, उसकी सबसे पहले पीढ़ी अहंकार होती है। अहंकार और सेल्फ रेस्पेक्ट में अंतर है, तो जो अहंकार होता है वो पतन की पहली सीढ़ी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आज का ज्ञान पढ़ें, सत्य का बोध, प्रत्येक मनुष्य को सत्य का बोध होना आवश्यक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो G20 के ऊपर डालेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लगे, तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।